लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अब परमात्मा के द्वार में नतमस्तक हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सिरसा लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर भी आज सुबह अपने परिवार सहित सिरसा की पुलिस लाइन में बने भगवान शिव मंदिर में नतमस्तक हुए और सिरसा लोकसभा सीट से अपनी जीत का दावा भी किया। उम्मीद हमें तो बहुत बढ़िया उम्मीद है। देश भी उम्मीद के साथ 400 पार करा रहा है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश विकसित होगा, देश दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। 140-45 जो करोड़ हमारे देश के लोग हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उनके सपने हैं, वो हम मिलकर के पूरा करेंगे। और कल मतगणना है। कल जो गया उस दिन हमने देखा कि अरुणाचल में बहुत क्लियर जनादेश के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ वहाँ पर हमारी सरकार बनी। वहाँ सिक्किम में भी रीजनल जो पार्टी है उसकी सरकार बनी और जो है इंडी अलायंस वो हाशिए पर जाता जा रहा है। हालांकि उन्होंने तो बाइकआउट भी कर दिया एग्जिट पोल के ऊपर जो डिबेट डिस्कशन थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है और सिरसा के लोग भी बहुत मजबूती के साथ मोदी जी का साथ देंगे, आशीर्वाद देंगे और तीसरी सरकार में सिरसा की ओर बड़ी भागीदारी होगी। ये मैं समझता हूँ कि जो सब फीडबैक हमने लिया है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ लोगों के जिस तरीके से रुझान निकल कर के आए, हमने धन्यवाद भी किया, धन्यवाद बैठकें भी करी। आज भी 2 हमारे विधानसभाओं में रतिया और फतेहाबाद के अंदर हमारी मीटिंगें हैं। कल भी थी। पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे चंडीगढ़ के अंदर भी मुख्यमंत्री से लेकर के मनोहर लाल जी, जो बाहर से हमारे ऑब्जर्वर लगाए गए इस चुनाव को लेकर के, साथ साथ सभी प्रत्याशी भी मौजूद थे। तो सब आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के कि 10 की 10 सीटें फिर प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी को जनता जिता करके आशीर्वाद देगी। और हम तेजी के साथ अपने इस इलाके, चाहे सिरसा की बात करें, पूरे संसदीय क्षेत्र फतेहाबाद नरवाना तक, या फिर पूरे हरियाणा की, हम तेजी के साथ और विकास करेंगे और लोगों का दिल तो जीत लिया है, कल चुनाव भी जीतेंगे। 2019 की बात की जाए तो हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती थी और अब एग्जिट पोल दिखा रहा है कि 6 या 7 या 8 सीटें जीत सकते हैं। क्या लगता है कि कल जो दूसरा पोल आएगा, ओरिजिनल पोल आएगा, तो उसमें फेरबदल हो सकता है? बिल्कुल फेरबदल होगा। एग्जिट पोल अपने तरीके से करता है, हम ये नहीं कहते कि गलत होता है, उसका अपना एक तरीका होता है। लेकिन बहुत सी सीटें ऐसी होती हैं जहाँ पर पता नहीं चलता है, खासतौर पे साइलेंट वोटर्स का। तो जिस तरीके के रुझान निकल करके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी या तो हर गांव में बराबरी पे है या 100-200 वोट से कहीं पे किसी गांव में हार सकती है। लेकिन जहाँ पर जीत रही है वहाँ हजारों वोट से भी जीत रही है, बड़े मार्जिन से जीत रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का मुकाबला है वो जो आप लोगों ने दिखाया उसके विपरीत होगा और बहुत बढ़िया मार्जिन से हम सिरसा की सीट जीतेंगे। क्या आकलन करते हैं, कितने मार्जिन से जीतेंगे आप? सिरसा अच्छा मार्जिन रहेगा, बहुत बढ़िया मार्जिन रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जीत तो जीती है, वो जीत जो बड़े काम हुए इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रभु श्री राम के मंदिर से लेकर के करतारपुर कॉरिडोर, साहब बाबा नानक की धरती को जोड़ने का मामला रहा, धारा 370 रही, महिलाओं के सशक्तिकरण की लड़ाई जिस तरीके से लड़ी, नौजवान को आगे बढ़ाया, बिना पर्ची बिना खर्ची के लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, साथ साथ गांव शहरों का विकास हुआ। तो वो असर मैं समझता हूँ कि जब वोट पड़ेगा तो दिखाई देगा। गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग जो है, हर वर्ग ने, हर 36 बिरादरी ने मिलकर के ये मतदान किया है। तो बड़ा जनादेश हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग 25 मई को हो चुकी है और मतगणना 4 जून को यानी कल होगी। मतगणना को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि कल परिणामों में क्या सामने आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।